केरल के पत्रकार हैं सिद्दीक कप्पन, जिनकी आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं। 27 महीने बाद जेल से इनको आज रिहा किया गया। लखनऊ जेल से बाहर आने के बाद एनडीटीवी से इन्होंने बातचीत भी की और उस बातचीत में कहा कि पत्रकारिता करना कोई अपराध नहीं है। आपको याद होगा 2020 में हाथरस कांड जब हुआ था तो सिद्दीक कप्पन अपने कुछ सहयोगियों के साथ केरल से वहां पर ये कवरेज करने के लिए जा रहे थे, उसे कवर करने के लिए जा रहे थे और उनको तब गिरफ्तार कर लिया गया था और बहुत ही कठोर जो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, बहुत कठोर उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। यूएपीए के मामले में ये करीब 2 साल से ऊपर ये वहां पर जेल के अंदर रहे। इन्हीं के मामले को लेकर बार बार ये बात उठती रही कि कैसे जो पूरा एक कानूनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया किस तरीके से सजा बन जाती है, उसके ऊपर कई लोगों ने बातचीत की। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सिद्दीक कप्पन ने बाहर आकर हमारे सहयोगी वेदांत से बातचीत की और उस बातचीत में क्या कहा। Feeling good. Right. Thank you. But justice delayed. Right. This is justice delayed. Right. This is a half-baked justice. Journalism is not a crime. My photo, my display picture भी ऐसा था, मतलब journalism is not a crime. Verification processing is delay कर दिया ये लोग. I don't know what is the problem. कौन सी चाहिए मैम जेल में इतना साल में जेल में रहना, किसका इंटरेस्ट है मुझे नहीं मालूम। मैं क्यों बाहर आएगा तो क्या दिक्कत है वो भी नहीं मालूम मुझे। आई विल कंटिन्यू माई फाइट अगेंस्ट ड्रैकोनियन लॉस, यूएपीए, अफ्स्पा, लाइक दिस। सिद्दीक कप्पन की थोड़ी सी कहानी आपको और बताता हूं और किस तरीके से वो इतने समय तक जो कह रहे हैं कि मैं इन कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको 1 महीने पहले जमानत दे दी थी। सोचिए, जमानत मिलने के बाद भी कोई आदमी 40 दिन तक जेल में इसलिए रहा कि उनके कागजों का सत्यापन नहीं हो पाया था। तो अब यह प्रक्रिया में कैसे उलझाकर लोगों को परेशान किया जाता है, उसकी भी थोड़ी कहानी कहता है। 28 महीने बाद सिद्दीक कप्पन की अब रिहाई हुई है। 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। इनके ऊपर हाथरस केस में हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ इनके संबंध होने का आरोप लगाया गया था। ये प्रतिबंधित संस्था में मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर आरोप लगाया गया, यानी कि पहले पुलिस ने पकड़ा, फिर उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आ गया और इनको केस में कानूनी प्रक्रिया में इस तरह से फंसा के रखा गया, ऐसा इनका और इनके वकीलों का आरोप है। दिसंबर 2021 में मथुरा जेल से लखनऊ जेल में इनको शिफ्ट किया गया। सितंबर 2022 में सभी बाकी मामलों में इनको जमानत मिल गई थी। सितंबर 2022 में जमानत मिल गई थी, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत मिलने में देरी हुई और यह जमानत 23 दिसंबर 2022 को मिली। 9 जनवरी को इनको जमानतनामे को कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। कोर्ट ने जमानतदारों की हैसियत का सत्यापन का आदेश दिया। बुधवार को दस्तावेजों को सत्यापन हुआ और जमानत के बाद 40 दिन बाद इनको रिहा अब ये हो पाए। सिद्दीक कप्पन और बाकी जो उनके साथ लोग हैं वो कहते हैं कि ये किस तरीके से उन्हें फंसाया गया है और कैसे सरकार और कानून का गलत इस्तेमाल करके किसी आम नागरिक को कैसे दबाया जाता है, उसका एक उदाहरण है। सरकार अभी भी मानती है कि इनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए वो बिल्कुल ठीक लगाए गए। कोर्ट केस में है, जो केस है वो कोर्ट में है, कोर्ट को तय करना है कि सिद्दीक कप्पन का क्या होगा, लेकिन कम से कम प्रक्रिया में किस तरीके से फंसाकर सजा जो दी जाती है उसका ये उदाहरण इनका मामला भी नजर आता है।